he was buried, and that he rose again the third day, according to the scriptures. Amen. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? जान सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। बाइबल मुकद्दस को खोल के रखिएगा, क्योंकि हम अलग अलग जगह से आयत को पढ़ेंगे। सबसे पहली आयत, हम पहली आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सुनी हमने ये आयत। कौन सा कलमा है? चौथा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने आपको कहा इस ज़बूर में आपको सलीब का मंजर नजर आएगा। हालेलुया। तो पहली आयत, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए अब हम इसे छठी आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुष्ठ नुमा हूं और लोगों में हकीर। अंगुष्ठ नुमा मतलब जिसकी इंसल्ट की गई हो, जो इंसल्टेड हो, लोगों में उसको इंसल्ट किया गया हो, हकीर कर दिया गया है। आगे लिखा है, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाका उड़ाते हैं, वो मुंह चिढ़ाते और सर हिला हिला कर कहते हैं, अपने को खुदा उनके सुपुर्द कर दे, वो ही उसे छुड़ाए। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा। उसका मजाक उड़ाया गया, उसका बरमला तमाशा बनाया गया। आगे हम चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे 12वीं आयत को। यहां पर लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। जब सांड की बात की जाती है तो इसका मतलब है हुकूमतें, इख्तियारात। उस वक्त कनानियों के ये देवता थे जो बुल्स की शक्ल में थे, कैनानाइट्स गॉड्स। हमने आज भी कई फिल्मों में जगहों पे देखा होगा, काले से बने हुए बुल बने होते हैं, फेस बने हुए सांड, बुल्स। तो ये कैनानाइट्स गॉड्स है। तो इसका मतलब है कि तारीखी ने घेरा हुआ था उस वक्त। और हम जानते हैं कि एक बड़ी स्पिरिचुअल, लिखा है, मेरी कुवत ठीकरे की मानंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालुस से चिपक गई, और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। जुबान तालुस से चिपक गई। कौन सा कलमा था? 5वां, मैं प्यासा हूं। दुख, डिहाइड्रेशन, ब्लड निकल रहा है, पानी नहीं पिया। दुख सुबह नहीं शुरू हुआ था, दुख तो रात से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि फसा के बाद, दुआ के बाद रात ही में पकड़ लिया गया। इस जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह, इस जगह से उस जगह, फिर घोड़े खिलाकर फिर लाया गया, फिर मसलूबियत की तरफ लेकर गया, फिर हाथों और पैरों में कील ठोके गए।
खुदा ना करे, लेकिन शायद अगर किसी ने जेल का मजा कभी चखा हो, मैंने नहीं देखा, लेकिन जो गए हैं, एक बात मैं हमेशा सुनता हूं, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। कितने सालों पहले लिखा गया और सेम वैसा ही हुआ। हाथों पैरों में कील ठोके गए। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। यही उसकी पोशाक के साथ हुआ। जब उसकी पोशाक ले ली गई तो बोला ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। फिर कुर्रा डाला गया उसकी पोशाक को लेने के लिए भी। सलीब का मंजर मौजूद है। आखिरी आयत एक और हम गौर करेंगे इसी ज़बूर में से। वो है 31वीं आयत। इसके बाद हम वापस से इस पर आएंगे आयत बाय आयत। 31वीं आयत में लिखा है, वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है। आइए मेरे साथ बोले कि उसने ये काम किया है। आमीन। यहाँ पर जो इब्रानी लफ्ज आया है वो यहाँ पर तो उर्दू में लिखा है उसने ये काम किया है, लेकिन वहां पर एक ही लफ्ज है आसा। क्या लफ्ज है? आसा। और ये यहां पर लिखा है और एक और जगह है तवारीख की किताब में जहां पर यूज हुआ है, जहां पर राम ने जब अपना सब काम खत्म किया हैकल के बनाने का, तो वहां पर ये लिखा है कि उसने सब काम खत्म किया। वहां पर ये लफ्ज आया है आसा। कीजिएगा गूगल पर कि ये साम 22 वर्स 6 में जो कीड़ा लिखा है ये क्या है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं आपको डिफाइन करता हूं क्यों लिखा है कीड़ा और मैं क्यों उसको मसरूफियत के साथ जोड़ रहा हूं। लाल, ये एक ऐसा कीड़ा है, सर्च कीजिएगा तो ये होमवर्क आपके लिए है। हम करते हैं ना वो लास्ट में लॉन्ग टाइम शॉर्ट्स, और जो साइंस के लोग हैं इससे भी सर्च कीजिएगा। सिंपल वर्ड लिखिएगा, इज ब्लड बी मेड फ्रॉम बोन, क्या हड्डी से खून बनती? हालेलुया। कल हमने कलाम में फसा के बारे में सीखा था। फसा कौन है? यीशु है। और वहां पर एक आयत भी पढ़ी थी खरूज में ही, शायद 20वें बाब में, 12वें बाब में, कि फसा की कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। हालेलुया। कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी, और यीशु मसीह की भी कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। आखिर में जब जो सलीब पर थे उनकी हड्डियों को तोड़ने के लिए सिस्टम था। अगर उनकी जान ना निकली हुई होती थी तो उनकी हड्डियों को तोड़ा जाता था ताकि उनकी जान जल्द से जल्द निकल जाए। लेकिन जब वो यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि इसने ऑलरेडी अपनी रूह, लिखा ना, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। टाइमिंग थी उसकी, उसे पता था, क्योंकि टाइम और स्पेस उसके कंट्रोल में है। इंसान सोचता है कि मैं चला रहा हूं सब कुछ, लेकिन याद रखें
टाइम, स्पेस, कायनात खुदा के कंट्रोल में है। हम तो इस जमीन की बात कर रहे हैं, वो पूरी कायनात उसके कंट्रोल में है, क्योंकि उसके कलाम से ये बनी है। उसकी कुदरत क्या है, हमें सितारों गिन नहीं सकते जो उसने अपने कलाम से बना दिया। इसलिए उसने कहा था मुझे अपनी जान देने का और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। उसने दे दिया इससे पहले कि उसकी हड्डी तोड़ी जाए, क्योंकि नबूवत को वो कई सालों पहले जो हुई थी जानता था कि फसा कि कोई हड्डी तोड़ी। 1 Corinthians chapter 1 उसकी मैं 17वीं आयत से पढ़ूंगा, फ्रॉम वर्स 17 लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। ये पौलुस रसूल कहता है उसकी पैगाम का मकसद मंजर यीशु की सलीब होता था। हालेलुया। इसलिए सबसे ज्यादा दुख उसने उठाए हैं, कैद में, मार में, मुसीबतों में, क्योंकि जब जब सलीब का पैगाम सुनाया जाता है तो फिर पसंद नहीं आता है दुनिया को। इसलिए लिखा आगे, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। हालेलुया। बेवकूफी क्या है, क्यों हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है। आज पहले हम इस आइए हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। ये देखो ये कौन है? सो देखिए हम लोग चर्च करके आ चुके हैं और लड़के हमने जरा नहीं हमने चर्च किया, यहाँ पे टाइम नहीं है, रोने लग गया थोड़ा, मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो ठीक नहीं है तो पूरा महीना ऐसा बचना चाहिए।